क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? उनकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। लोग खुद उनके पास आना चाहते हैं। ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं होती, ये होता है डिवाइन चार्म। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के ऑरा को इतना पावरफुल बना देती हैं कि सामने वाला खुद आकर्षित हो जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अप्सरा साधना का ऐसा रहस्य जिसे श्रद्धा से किया जाए तो आपका चार्म, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंस सब बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई मजाक नहीं, ये एक एनर्जी प्रैक्टिस है जिसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना होता है। अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको पूरी 21 दिन की विधि का संकेत मिलेगा। पुराने समय में कहा जाता था कि कुछ ऋषि और साधक ऐसी साधनाएं करते थे जिससे उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाता था कि लोग उनके पास खिंचे चले आते थे। अप्सरा का अर्थ सिर्फ सुंदरता नहीं होता। अप्सरा का अर्थ होता है ऐसी ऊर्जा जो आकर्षण, ग्रेस और चार्म का प्रतीक हो। जब कोई व्यक्ति अपने मन को, अपनी सोच को, अपनी ऊर्जा को एक विशेष दिशा देता है तो उसका असर उसके चेहरे, उसकी आवाज और उसके कॉन्फिडेंस में दिखता है। इसी को कहते हैं इनर ऑरा अवेकनिंग, और यही इस साधना का मुख्य उद्देश्य है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते, फिर भी सब उन्हें पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे से नहीं, एनर्जी से होता है। जब आपका माइंड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर होता है, जब आपके अंदर सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखता है, आपकी आवाज में पावर महसूस होती है, और यही चीज लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। लड़कियां भी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती हैं जिसकी प्रेजेंस स्ट्रांग हो, जो खुद पर विश्वास रखता हो। लड़के भी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होते हैं जिसमें नेचुरल चार्म हो। ये किसी को कंट्रोल करना नहीं, ये खुद को बेहतर बनाना है। अब समझते हैं इस साधना का बेसिक कॉन्सेप्ट। रोज एक निश्चित समय चुनो जहां शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बैठते समय अपनी स्पाइन सीधी रखो, धीरे धीरे सांस लो और अपने मन को शांत करो। अब इमेजिन करो एक डिवाइन लाइट जो आपके आसपास फैल रही है। वो लाइट आपके चेहरे को, आपकी आंखों को, आपकी पर्सनालिटी को एक अलग ग्लो दे रही है। आप खुद को मेंटली रिपीट कर सकते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मेरी प्रेजेंस पावरफुल है। ये रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। कुछ लोग इसे सिर्फ स्पिरिचुअल मानते हैं, लेकिन साइकोलॉजी भी यही कहती है। जब आप खुद को पावरफुल महसूस करते हो तो आपका बिहेवियर ऑटोमैटिकली बदल जाता है। आप ज्यादा क्लियरली बोलते हो, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, आप नर्वस कम होते हो, और यही चीज आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि साधना सिर्फ मंत्र नहीं, माइंड ट्रेनिंग भी है। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन तक एक ही इंटेंशन के साथ प्रैक्टिस करे तो उसके थॉट पैटर्न बदलने लगते हैं, और जब थॉट्स बदलते हैं तो बिहेवियर बदलता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो लोगों का रिस्पॉन्स बदलता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आज किया, कल छोड़ दिया तो रिजल्ट वीक होगा, लेकिन अगर श्रद्धा से कंटिन्यूअसली किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ना ऑलमोस्ट निश्चित है। याद रखो, सबसे पावरफुल चार्म होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति खुद को वैल्यू देता है, दुनिया भी उसे वैल्यू देती है। ये साधना आपको किसी से ऊपर नहीं बनाती, ये आपको अपने बेस्ट वर्जन के करीब लाती है। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो लोगों की नज़र भी बदल जाती है, और यही कारण है कि कुछ लोग जहां जाते हैं अटेंशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ये मैजिक नहीं, माइंड सेट है। अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद को अलग महसूस करोगे। लड़कियां आपके चार्म को नोटिस कर सकती हैं, लड़के भी आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये सब तभी पॉसिबल है जब आप इसे सिंसियरली करो। जितनी श्रद्धा से करोगे उतना बेहतर परिणाम मिल सकता है। अगर आप सच में पूरी 21 दिन की विधि जानना चाहते हो तो अभी लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो और कमेंट में लिखो 21। जितना सपोर्ट मिलेगा
उतनी जल्दी पूरी विधि बताई जाएगी। शायद अगली वीडियो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चॉइस आपकी है, एक्शन भी आपका है। कमेंट में 21 जरूर लिखना।